संवैधानिक अधिकारों का हनन बंद करो, बंद करो, बंद करो। संवैधानिक अधिकारों का हनन बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। न्यूज़वुड, खबर भरोसे की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वुड। मैं हूं आपके साथ साकिब जकरिया। मानसून सत्र से पहले असंसदीय शब्दों की लंबी चौड़ी लिस्ट आने के बाद विपक्ष हो गया है लाल। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AIMIM के प्रेसिडेंट सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है, क्योंकि कल से लोकसभा के मानसून सत्र का होने जा रहा है आगाज। आने वाले दिनों में विपक्षी लोकसभा और राज्यसभा में असंसदीय शब्दों पर जो रोक लगी है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जैसे जुमलाजीवी, तानाशाह, शकुनी जैसे शब्दों पर रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी को लेकर SDPI आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची है। आइए दिल्ली के जंतर मंतर पर हम कुछ कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदिता है। मुदिता, ये बताइए, कल से लोकसभा के मानसून सत्र का आगाज़ हो रहा है। उससे पहले असंसदीय शब्दों को मोदी सरकार ने रोक लगा दिया है। विपक्ष कह रहा है हमारे पर कतर दिए। सरकार को केवल उसकी गंदी राजनीति चलती रहे, इससे मतलब है। सरकार को केवल हिंदू मुसलमान और नफरत की राजनीति से मतलब है। सरकार को केवल और केवल बंटवारे की और भटकावे की राजनीति से मतलब है। सरकार को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आज देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी इलाके ऐसे हैं कि छोटी छोटी बच्चियां सुबह से 4 बजे से लाइन में लगती हैं पानी भरने के लिए और स्कूल नहीं जा पाती हैं। और आज ये कहते हैं मोदी जी सीना ठोक कर कि हम बेटी बचा रहे हैं, बेटी पढ़ा रहे हैं, हम देश में अच्छे दिन ला रहे हैं। अच्छे दिन कैसे ला रहे हैं? आज भी इस देश में कोई आंकड़ा नहीं दर्ज होता है कि कितने लोग मैला ढोते हुए, मैला साफ करते हुए बिना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के रोज़ मर जाते हैं और उनके एम्प्लॉयर्स के खिलाफ केस तक नहीं दर्ज होता है। आए दिन लोग असंगठित क्षेत्र में घट रहे हैं, मर रहे हैं, जल रहे हैं, राख हो रहे हैं बिना किसी वर्किंग राइट्स के, बिना किसी एजुकेशनल राइट्स के। और लगातार सरकार अपना खर्चा, बजट का अपना खर्चा क्या, जो जनता पैसा देती है उसको केवल कॉरपोरेट के हक में लगा रहे हैं। और जनता के ऊपर, जो जनता के विकास पर खर्चा होना चाहिए, जो जनता खुद अपने जेब से देती है, वो जनता तक नहीं पहुंच रहा है। आज क्या किया जा रहा है? 2-2 किलो, 1-1 किलो सड़े हुए राशन के लिए जनता को लंबी सांप जैसी कतारों में लगाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि देखो ये रहे अच्छे दिन, दौड़ कर ले लो, ले पाओ तो। और नतीजा क्या है? बहुसंख्यक जनता तिल तिल करके मर रही है। मानसून सत्र से पहले असंसदीय शब्दों की मोदी सरकार ने लगा दिया है रोक, क्योंकि कल से लोकसभा की मानसून सत्र की होने जा रही है कार्रवाई, जिसको लेकर SDPI आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची है अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। आइए हमारे साथ जुड़ते हैं SDPI के एक कार्यकर्ता। जी, सबसे पहले बताइए आपका क्या नाम है? जी, डॉक्टर IA खान। सर, खान साहब ये बताइए, क्या इशू है, क्या मुद्दा है? आप क्यों दिल्ली के जंतर मंतर पे आए? आज हम जंतर मंतर पे इसलिए आए हैं कि भारतीय संसद में जो आम मुहावरे लोग अपनी बोलचाल में इस्तेमाल करते थे, उनमें जिनमें जो विरोध के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, उनको अभी हमारी संसद में उनको पाबंद कर दिया है। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि अब विरोध के स्वर आपके मुंह से नहीं निकल सकते। तो फिर अपोजिशन, जो विपक्षी दल है, वो अपनी बात कैसे कहेगा? तो इस तरह का कानून बनाकर अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना गया है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो हम इसलिए यहाँ आए हैं कि हम इस अधिकार को मिटने नहीं देंगे। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। ये भारतीय संविधान का बिल्कुल पूरी तरह उल्लंघन है। बताइए आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नलिनी है। मैं क्रांतिकारी युवा संगठन की एक सदस्य हूँ। मैम, कल लोकसभा के मानसून सत्र का आगाज़ हो रहा है। हम एक तरफ तो पूरे विश्व भर में सबसे बड़े क्या है लोकतंत्र होने का हम ढिंढोरा पीटते हैं। दूसरी तरफ जब इस तरह के शब्दों की बात आती है, जब आप विपक्ष में बैठते हैं तो उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब सत्ता पे आप बैठ जाते हैं तो उनको आप प्रतिबंध करने की कोशिश करते हैं। कैसे देख रही हैं इन चीज़ों को? कहा जा रहा है कि विपक्ष को सरकार ने पैर उतरने की कोशिश कर रही है। देखिए, इस देश के अंदर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो कुछ ही लोगों का प्रेरोगेटिव है। वो एक वर्ग है जो कुछ भी कहने के लिए आज़ाद है, जो महिला विरोधी बातें करने के लिए हम देखते हैं बहुत सारे सिटिंग MP MLA होते हैं, वो महिला विरोधी बातें करते हैं, वो अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ बातें करते हैं, हेट स्पीच देते हैं, और उन बयानों के ऊपर हम देखते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती है।
तब किसी को संसदीय गैर संसदीय भाषा का याद नहीं आता है। पर जब भी सरकार के खिलाफ या व्यवस्था के खिलाफ इसी तरह की बात होने लगती है तो इस तरह के नई नई बातें ले आई जाती है कि ये संसदीय भाषा है, ये गैर संसदीय भाषा है। तो दरअसल यही है कि जो भी इंसान सत्ता पे काबिज है वो ये इंश्योर करना चाहता है कि जो उसके हित में हो, जो उसके पक्ष में हो, सिर्फ वो बात हो, और जो उसके खिलाफ उस पर सवाल उठाने वाली बात हो उनको किसी भी तरह से गैर लोकतांत्रिक तरीकों से लोगों की गर्दनों के ऊपर जूते रख के उसको रोक दिया जाए। मैम, आप क्या देख रही हैं? जो रोटी कपड़ा का जो मुद्दा था आपको लगता है ये बहुत पीछे छूट गया है? ये देखिए, जो आम आदमी से सरोकार था, देखिए मुद्दा बहुत पीछे इसलिए नहीं छूट गया क्योंकि अभी भी ये दिक्कत विकराल रूप से बनी हुई है। आज़ादी के इतने साल बाद भी हम ये पूछने पे मजबूर होते हैं कि हम कितने आज़ाद हैं, जब हमारे भाई बहनों के, हमारे देश में रहने वाले लोगों के, करोड़ों लोगों के पास जब खाने के लिए नहीं है, जब रोज़गार नहीं है, जब बच्चों के पास स्कूल नहीं है, तो हम किस तरह का आज़ाद देश हैं। तो जब बहुसंख्यक आबादी अभी भी उन मुद्दों से ही जूझ रही है तो ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा बहुत पीछे छोड़ दिया गया है। परंतु हम क्या देखते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या तो सरकार के नुमाइंदे हैं, स्पोक्स पर्सन्स हैं, वो एक तरह के झूठे डिबेटों में हमको इस तरह से फंसाते हैं। वो हमको कंपेल करते हैं कि हम धार्मिक, जातीय आधारों पे, भाषाई आधारों पे एक दूसरे से लड़ते रहें, हम एक दूसरे से भिड़े रहें, और हमारा जो जनता का आंदोलन है उसके बारे में ना तो मीडिया बात करती है, ना उसके बारे में सरकार बात करती है। सरकार से किसी चीज़ पर जवाब मांगा जाता है तो पार्लियामेंट में खड़ी होकर बेशर्मी से बोल देते हैं उनके नुमाइंदे कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है। सरकार कह रही है अमर्यादित शब्द थे, अनपार्लियामेंट्री जो शब्द से उनको रोक लगा दिया गया है, जिससे पार्लियामेंट की जो सभ्यता थी उससे कहीं ना कहीं जो उसकी एक तस्वीर जो जा रही थी वो गलत ढंग से जा रही थी, तो उसी को तो रोका गया है। नहीं, 17 सालों में ऐसा कोई चीज़ तो नज़र नहीं आई। हमारे वहाँ जो है संसद में जब भी कोई किसी कारण से असंसदीय शब्द आया है तो उसे कार्रवाई से निकालने का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि उसे जरूर दर्ज किया जाए। तो जब एक प्रावधान पहले से मौजूद है तो इतने शब्दों को बैन करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। जो बैठी सरकार है वो उसको नया भारत बता रही है, तो ये कैसा नया भारत है? क्या ये ऐसा नया भारत है जहाँ पर पुलिस बल और भी ज़्यादा ज़ोर से आंदोलनों को दबाएगी? क्या ये ऐसा नया भारत है जिसके अंदर भुखमरी को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और आंख मूंद के जिनको जनता का प्रतिनिधि कहा जा रहा है वो अपने एसी कमरों में बंद रहेंगे और जन आंदोलनों को दबाते रहेंगे? दिल्ली के जंतर मंतर पर असंसदीय शब्दों को जिस तरह से मोदी सरकार ने रोक लगाया है उसके बाद एसडीपीआई का गुस्सा आज फूटा है और दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर किया है विरोध प्रदर्शन। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हाशिम जो एसडीपीआई के सचिव हैं। आइए सीधे इनसे बात करते हैं। सर, क्या दिक्कत है आपको? सर, मुझे दिक्कत नहीं बल्कि पूरे देश को दिक्कत है। जो जिन शब्दों पे पाबंदी लगाई है पार्लियामेंट के अध्यक्ष जी ने, जनाब बिरला जी ने, उनसे पूरे देश के जितने भी हमारे सदस्य हैं, जितने लोग हैं, उन सब लोगों के अधिवक्ता की आज़ादी छीन ली गई है। और अगर हम लोगों ने इसका विरोध ना किया तो कल हमारे जो अब हम बोल रहे हैं इस पर भी पाबंदी लग जाएगी। तो हम देश के सभी वासियों से ये अनुरोध करेंगे कि वो सब लोग इसके का विरोध करें। जैसे जुमला जीवी है, तानाशाह है, शकुनी है, जयचंद है, इन शब्दों को एक भारी भरकम लिस्ट तैयार करके कहीं ना कहीं विपक्ष के पर कतरने की कोशिश की गई है। सर, उसी का तो हम विरोध करने के लिए यहाँ आए हैं। देखिए, आज पार्लियामेंट में भी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके भी पर कतर दिए हैं और पर कतरने की कोशिश की जा रही है। जब उनके पर कतरे जाएंगे तो वो जो यहाँ हमारी जो पब्लिक है, जो हमारे मुल्क के लोग हैं, फिर उन लोगों के ऊपर ये प्रतिबंध लगाया जाएगा कि वो आप लोगों को भी बोलने की आज़ादी नहीं होगी। जैसे संविधान ने हमें आज़ादी दी है, अपने आप को कुछ भी ज़बानी बोलने की आज़ादी दी है, वो भी कल हमसे छीन ली जाएगी। उसी का विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने यहाँ किया है आज। और हम जो देश के वासियों से हम ये अनुरोध करेंगे, बार बार अनुरोध करेंगे कि अगर आप लोगों को अपनी आज़ादी बरकरार रखनी है तो आप लोगों को सड़कों पर निकलना पड़ेगा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर माया जॉन है। मैं संघर्षशील महिला केंद्र महिला संगठन से हूँ। मैम, कल लोकसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, उससे पहले सरकार ने जो अनपार्लियामेंट्री जो शब्द थे उनको रोक लगा दिया है, कैसे देख रही हैं? एकदम गलत है और इस चीज़ को इंगित करता है कि ये सरकार चाहती नहीं कि महत्वपूर्ण चीज़ों पे पार्लियामेंट में डिबेट, डिस्कशन और सवाल उठाए जाए। और ये इस सत्ता की इलेजिटिमेसी को और भी प्रूव करता है कि ये कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज़ या शब्दों को हटाना ही चाहता है पार्लियामेंट्री लैंग्वेज और पार्लियामेंट्री डिबेट से। वो क्या छुपाना चाहते हैं? सवाल ये, क्या छुपाना चाहते हैं? कौन से डिबेट से वो छुपना चाहते हैं या बचना चाहते हैं? ये
एक हद के बाद कितना उन मुद्दों से छुप पाएंगे या अपने भाग पाएंगे। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें इस किस्म के गैग ऑर्डर में दिखती हैं कि ये सरकार डरा हुआ है, कुछ चीज़ों पे बात करना नहीं चाहता, डिस्कशन करना नहीं चाहता, अकाउंटेबिलिटी देना नहीं चाहता है। मैम, एक तरफ तो हम पूरे विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा होने का ढिंढोरा पीटते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर विपक्ष के पैर हम कुतर देते हैं। देखिए, ना सिर्फ विपक्ष के पैरों को कुचलाना, मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पे डेमोक्रेसी मिलती नहीं है। हर 5 साल यहाँ पे इलेक्शन होता है रूटीन तरीके से, कभी ना कभी या तो हमें म्यूनिसिपल इलेक्शन में ढकेल दिया जाता है, या तो विधानसभा के इलेक्शन में हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या तो लोकसभा के इलेक्शन में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमेशा ना हमेशा कोई ना कोई इलेक्शन चलता रहता है। इलेक्शन के नाम पे हमसे हर 5 साल वोट मांगा जाता है, लेकिन उस 5 साल के बाद, मतलब जो पूरा समय है 5 साल का, उनसे हमें उस समय में हमें कभी नहीं पूछा जाता कि क्या आपको लगता है कि ये नीति सही है, क्या आपको लगता है कि ये कानून पास होना चाहिए। तो लोगों को सिर्फ एक वोट मांगा जाता है, फिर उनको ढकेल दिया जाता है, साइडलाइन किया जाता है कि आपसे तो क्या पूछना, हमें पता है कि हमें क्या कानून बनाना चाहिए। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स एक तरीके से ऐसे ही काम करते हैं। हमारे पास कोई राइट टू रिकॉल नहीं है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हम रिकॉल नहीं कर सकते गवर्नमेंट के किसी भी स्टेज में, तो फिर 5 ईयर्स उनकी मनमानी चलती है। अब ये डेमोक्रेसी नहीं है। मैम, जिन शब्दों को सरकार कह रही है असंसदीय शब्द है, कल ये भी अपोजिशन में जब बैठे थे तो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते थे। आज ये सरकार में बैठे हुए हैं तो ये असंसदीय शब्द करके कहीं ना कहीं इसको क्या उन्होंने बैन कर दिया है। जी, एकदम गलत है। और जो बहुत सारे शब्द जो संसदीय उन्होंने घोषित किए हैं, यानी जैसे शुरुआत में भी कहा, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट, करप्शन, ये जो इतने सारे शब्द हैं, ये एक्चुअली उन मुद्दों से जुड़े हुए हैं जो बार बार लोगों के ही कंसर्न्स या प्रॉब्लम्स को देखते हुए पार्लियामेंट में उठाए गए हैं, और उन्हीं शब्दों को टारगेट करके अनपार्लियामेंट्री घोषित करना। इसका मतलब ये है कि सरकार उन मुद्दों से बचना चाहती है, भागना चाहती है, उन पर डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चंस एंटरटेन ही नहीं करना चाहती। मैं दिनेश हूँ, क्रांतिकारी युवा संगठन से। तो ये दिखाता है कि जब जनता पर उसके आंदोलन पर रोक लगाई जा रही है तो आपको भी, आपके नेताओं को भी संसद में नहीं बोलना दिया जाएगा। दूसरा जो मामला है कि किस तरह से डाइल्यूट किया जा रहा है इश्यूज़ को, और ये बीजेपी बहुत बेहतर तरीके से करती है। कोई भी सरकार जो सत्ता में है वो हमेशा मुद्दों से बचते हुए दूसरे उलझे हुए मसलों पर बातें करना चाहेगी। वो कभी कहेगी कि हिंदू हो गया, कभी कहेगा गाय हो गया, कभी कहेगा गोबर हो गया, कभी कहेगा संसदीय हो गया, कभी कहेगा शेर का मुंह बड़ा हो गया, कोई कभी कहेगा कि नया पार्लियामेंट बन गया, कभी कहेगा कि जनसंख्या वृद्धि हो गई। अरे मामला ये नहीं है। अगर जनसंख्या वृद्धि है या अगर आपके पास जनसंख्या है तो आप उसको मैन फोर्स कहते हैं। आपके पास युवाओं की जनसंख्या है जो किसी भी देश के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। ढिंढोरा पीटना, तो ढिंढोरा पीटना और वास्तविकता में अंतर है, क्योंकि ढिंढोरा इसीलिए पीटा जा रहा है क्योंकि कुछ छिपाया जा रहा है। जैसे हमारी सरकारें जब ये कह रही हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रही है, बड़े बड़े टीवी चैनल्स में चीज़ें बाइट दे रही हैं, या कोई नेता बोलता है कि हमने अच्छा काम किया, या यहाँ पे आप पब्लिसिटी पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब ढिंढोरा पीटा जा रहा है। अगर आप पब्लिसिटी पे, अगर मैं इसको इस तौर पे कहना चाह रहा था कि पब्लिसिटी पे इसलिए ही खर्च किया जा रहा है, दिखावे पे इसलिए खर्च किया जा रहा है क्योंकि कुछ चीज़ छिपानी है उस दिखावे के पीछे। आज देश की जनता चाहती है रोजगार, देश की जनता चाहती है भूखमरी से निजात, देश की जनता चाहती है स्वास्थ्य, देश की जनता चाहती है नौकरी, देश की जनता चाहती है शिक्षा। पर इन मुद्दों पे बात नहीं करके अब शब्दों पे बात होगी, पार्लियामेंट्री, नॉन पार्लियामेंट्री, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करना ना करना, हिंदू मुसलमान पे बात होगी। तो हम यहाँ से भर्त्सना करते हैं और सरकार से कहते हैं कि श्रीलंका में जो हालात पैदा हो गए हैं, यहाँ की जनता भी, यहाँ की जो आम आवाम है, ये भी विरोध का इनका इतिहास रहा है, और अगर आप इनके पक्ष में काम नहीं करेंगे तो ये आपको सत्ता से निकाल के बाहर कर देगी। तो आप भी सचेत हो जाएंगे। हम यहाँ से आपको चेतावनी देना चाहते हैं। यही तो है नया भारत, जिसमें बुलडोजर की रानीत है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, जनसंख्या कानून है, यही तो है, इसी को कहा जा रहा है नया भारत। देखिए, फॉल्स डिबेट्स के अंदर हम देखते हैं ये जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है जो कॉर्पोरेट बैक्ड है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये पूंजीपतियों के हित में चलते हैं, पूंजीपतियों द्वारा मालिकाना होता है इनका। तो ये किस तरह का डिबेट करते हैं? ये डिबेट कर रहे हैं शिवलिंग के ऊपर, मंदिर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, मज़ार के ऊपर, और क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की ये आजकल बातें करने लगे हैं। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के अंदर इनका ये कहना है कि एक विशेष समुदाय ही है जो पॉपुलेशन बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर हम देखते हैं जो आंकड़े हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं।
हैं। आंकड़े कहते हैं फर्टिलिटी रेट्स इस देश के अंदर घट रहे हैं, तो इस तरह का फॉल्स डिबेट क्यों पुश कर रही है ये मीडिया हाउसेस? क्या ऐसा है कि देश में बाकी मुद्दे खत्म हो गए हैं कि अब हमको मंदिरों पे, मस्जिदों पे, मज़ारों पे और लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने के ऊपर हर वक्त डिबेट करने की ज़रूरत है? मुद्दे ख़त्म हुए नहीं हैं। इनको सिस्टम के तहत, सोची समझी चाल के तहत इन मुद्दों को नए नए झूठे मुद्दे लाके इनको पीछे किया जाता है, इनको जनता की नज़रों से हटाया जाता है। तो ये बात है। तो कल से दिल्ली के लोकसभा में मानसून सत्र का हंगामेदार शुरुआत होने वाली है। तो जिन चीज़ों के मुद्दों की बहस होना था उससे कहीं अलग हट के अब विपक्ष क्या है, काफ़ी तीखा रुख अपनाने वाला है, जिसमें खासकर राहुल गांधी की भूमिका खास होगी, AIMIM के प्रेसिडेंट सांसद असदुद्दीन ओवैसी की होगी। मामला क्या है, असंसदीय शब्दों को रोक के लेकर, क्योंकि कल यही जब मोदी सरकार जब अपोजिशन में बैठी थी तब यही क्या है UPA 2 की सरकार पर हमला बोलती थी, लेकिन आज जब केंद्र की मोदी सरकार सत्ता पर काबिज है तो इन्हीं शब्दों को अनपार्लियामेंट्री शब्द बोलकर इन पर लगा दिया है बैन। नई दिल्ली के जंतर मंतर से कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं साकिब जकरिया, न्यूज़ वुड। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़ वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ वुड, खबर भरोसे की।